3 सिलेबस में मौजूद है, तो मैंने किया। इसके अलावा रजिस्टर्स भी होते हैं मेमोरी में, तो वो हम डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है वो कंप्यूटर का एक एसेंशियल पार्ट है। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन पे कोई भी काम करने जाएंगे तो वो एप्लीकेशन सबसे पहले लोड होगी रैम के अंदर, उसके बाद ही हम उस पे कोई काम कर सकते हैं। रैम जो है, जैसे कि इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब ये मेमोरी में लोड होती है तो सीपीयू या हमारा प्रोसेसर जो होता है इसके किसी भी पार्ट को रैंडमली एक्सेस कर सकता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को रैंडमली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन लोड हुई है वो कहाँ पे है, रैम के अंदर। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टार्ट की नहीं कहीं मिड पे मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि उस पोजीशन तक या उस इंस्ट्रक्शन तक पहुंचने के लिए रैम को या सीपीयू को सारी इंस्ट्रक्शन को रीड करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट उसी ही इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। इसीलिए हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि रैम के ऊपर डेटा राइट भी किया जाता है और प्रोसेसर वहां से डेटा को रीड भी कर रहा होता है। टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, यहाँ पे डेटा सिर्फ उसी वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक कोई एप्लीकेशन आपके पास ओपन है या प्रोसेसर को उस डेटा की जरूरत है। वोलेटाइल मेमोरी है, रैम की जो नेचर है वो वोलेटाइल, यानी रैम के ऊपर डेटा उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक उसको पावर मिलती रहेगी। यानी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आपका सिस्टम ऑन है तो रैम के ऊपर डेटा है, अगर लाइट चली जाती है या किसी भी तरह आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया या ऑफ हो गया तो आपका डेटा रैम से रिमूव हो जाता है। हाई स्पीड मेमोरी है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक मेमोरी नहीं होती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हार्ड डिस्क भी, जैसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क एसएसडी भी मौजूद होती है, वहां से भी डायरेक्ट सीपीयू डेटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, वो स्लो होती है और रैम की स्पीड फास्ट होती है। एक्सपेंसिव मेमोरी है एज कंपेयर टू रोम, अगर देखा जाए तो मेमोरी एक्सपेंसिव है, एमबीज के अंदर डेटा को स्टोर कर रही होती है, और जो रैम के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूशन के दौरान राइट की जाती है। लाइक जैसे ही हमने कोई एप्लीकेशन ऑन की तो उस वक्त सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले ये डेटा कहाँ पे लोड हो जाएगा, ये एप्लीकेशन कहाँ पे लोड होगी, रैम पे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। भी बात करते हैं रोम की। रैम और रोम का नाम अक्सर एक साथ लिया जाता है, लेकिन जो रोम है और रैम है फंक्शनैलिटी इनकी टोटली डिफरेंट है। रैम के ऊपर डेटा राइट भी किया जा सकता है और रीड भी किया जाता है, जबकि रोम के ऊपर डेटा सिर्फ रीड किया जाता है। हम कोई भी डेटा खुद से रोम के ऊपर नहीं राइट करते हैं। ये परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक दफा इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी जाती हैं और उसके बाद उनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन इसकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। स्लो स्पीड है एज कंपेयर टू रैम, लेस एक्सपेंसिव है, स्टोर डेटा इन जीबी, साइज इसका रैम से ज्यादा होता है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन हम नहीं, इंस्ट्रक्शन जिस वक्त ये कंप्यूटर आपके मैन्युफैक्चरर्स बना रहे होते हैं या रोम आपका बन रहा होता है, उसी वक्त इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी जाती है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस करवा रहा होता है। अगर टाइप्स की बात करें रैम की, तो रैम की टाइप्स आ जाती हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम।